गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक मिनी मैराथन कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अगर बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो अगर आप पिछले पेपर्स को उठा के देखेंगे, इट मीन से आप अगर चेक करें 2023, 24, 25, इवन अगर इससे पीछे भी जाएंगे तो मिनिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो 8 आते हैं DBMS से, और मैक्सिमम जो आते हैं वो आपके 10 आते हैं। तो टोटल ये हमारा 20 मार्क्स कंसीडर करता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर 20 मार्क्स कंसीडरेशन की बात करें तो 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ DBMS के उस टॉपिक से होते हैं जिनको आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं SQL से। तो SQL हमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लगता है क्योंकि हम प्रोग्रामर नहीं हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट हमने हैंडल नहीं किया है, और बेसिकली हम थ्योरेटिकल सारा पोर्शन पढ़ते हैं। तो अगर आप इन दोनों 2-3 क्वेश्चन को भी बाईपास करके आगे बढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। 7 आप स्कोर कर मतलब 7 क्वेश्चन को डेफिनेटली आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका टोटल जो स्कोर हो जाएगा 14 सिर्फ DBMS में, यानी 14/10 तो 140 आपका इसमें हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप सारा सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, हम इसमें 7 कर सकते हैं। कई यूनिट स्कोरिंग होती हैं जिनमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप डेटाबेस मैनेजमेंट डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इजी यूनिट है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारी यूनिट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं। थोड़ा टफ हमें लगता है TOC, बट फिलहाल हम TOC को भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे DBMS को, इट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। 2 तरह के सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं। हम जनरली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हम फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डेटाबेस किसी तरीका का अगर कोई बेस बनाया जाता है बड़े लेवल पे, तो वहाँ हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिंपली हमसे ये पूछा गया है कि किस तरह की प्रॉब्लम होती है अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करते हो, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे को समझ लेते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी की। देखिए, फाइल सिस्टम में डेटा अलग अलग फाइल में स्टोर होता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर एक जगह का डेटा अपडेट करेंगे और दूसरी जगह का डेटा अपडेट नहीं होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमारा डेटा इनकन्सिस्टेंसी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं डिफ़िकल्ट टू एक्सेस द डेटा, ठीक है। फाइल सिस्टम में कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिखना हमें मुश्किल होता है, अलग अलग जॉइंस कंडीशंस होती हैं, और DBMS काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है तो ये भी आपका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। सेकंड की बात करें डेटा आइसोलेशन। देखिए, डेटा आइसोलेशन का मतलब होता है किसी भी डेटा से अगर प्रोसेस कराई जाए तो उसको ये फील हो वो अकेला है, बट फाइल सिस्टम ऐसा नहीं होता है। डेटा अलग अलग फाइल्स और फॉर्मेट में होता है, इसीलिए एक साथ यूज़ कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए डेटा आइसोलेशन भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो फर्स्ट ABC दोनों हमारे ड्रॉबैक हैं। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स। देखिए, एटॉमिसिटी का मतलब होता है ये पूरा अपडेट हो या बिल्कुल ना हो। फाइल सिस्टम एटॉमिसिटी नहीं प्रोवाइड करता, तो यानी आपका जो आंसर है वो ABC है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमारे पहले, दूसरे, तीसरे तीनों ही ड्रॉबैक हैं, ये हमारा ड्रॉबैक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, अब ये मैंने पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम DBMS में दे दिया है। जैसे कि हम बात करते हैं डेटा रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी नहीं होती है, बैकअप रिकवरी नहीं होती है, कंसिस्टेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, डेटा इंडिपेंडेंस, यूज़र एक्सेस, डेटा इंडिपेंडेंस, नो डेटा इंडिपेंडेंस, इसमें डेटा डिपेंडेंसी होती है। तो ये अलग अलग सिनेरियो हैं, सॉरी ये नहीं, ये भी एटॉमिसिटी की भी प्रॉब्लम होती है। तो टोटल आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि ABCD यहाँ मैंने दे रखा है। बढ़ते अगले को लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन नॉट बी ड्राइव इनटू अ स्मॉलर सब पार्ट। सेकंड लिखा है स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट इन द फॉर्म बाय नेस्टिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इन ए आर्बिट्ररी वे। अब रीड आउट करिए।
देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली गलत है। जो कंपोजर एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी स्मॉलर एट्रीब्यूट को डिराइव्ड नहीं कर सकता। ये तो स्टेटमेंट कम्प्लीटली गलत है। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। ठीक है, या इसको एक बार और समझ लें। जो कंपोजर एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा सब डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ऐसे समझिए, किसी का नाम है, ठीक है, ये नेम है। अब नेम को हम किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? जैसे यहाँ लिख लेते हैं हम नेम। नेम के बाद अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट नेम हो सकता है, जैसा कि एज यूजुअल होता है। ये मिडिल नेम हो सकता है, ठीक है, ये आपका लास्ट नेम हो सकता है। तो इसीलिए ये कैन नॉट बी डिवाइडेड वाला ठीक नहीं है, ये सब पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली गलत है। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड स्टेटमेंट आंसर होगा। चेक करिए, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट भी है। स्टेटमेंट 2 हमारा कम्प्लीटली ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, 2 फॉल्स एंड स्टेटमेंट नहीं, 1 फॉल्स है, गलत है, सेकंड ट्रू है। अब देख लीजिए कहाँ आंसर आपको मैच करता है। ठीक है, इनमें से आंसर मैच कर लीजिए। हम थोड़ा आगे फास्ट रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। पहले इन स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ चार्ट दिखाना चाहता हूँ, उसको एक बार देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। What is database schema? What is database access in database schema integration? Type of database schema और database schema design। ठीक है, ये कंप्लीट करिए, ये कंप्लीट करिए, ये कंप्लीट करिए, ये कंप्लीट करिए। पहले मैं बता देता हूँ, डेटाबेस स्कीमास डिफाइन एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस स्कीमा लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है डेटाबेस का। जनरली अगर किसी भी डेटाबेस के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 तरह के, सॉरी स्कीमास की बात करें तो 3 तरह का स्कीमा होता है, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू या कंसेप्चुअल। और हमारा जो डेटाबेस स्कीमा होता है वो लॉजिकली जिसको रिप्रेजेंट करता है वो ये होता है। बात करें डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन की, फ्लैट, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, स्टार मॉडल, इसमें से काफ़ी ज़्यादा मॉडल हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपने पार्ट। इसको पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आप ऑटोमेटिकली आंसर दे सकते हैं। थोड़ा रिवीजन के लिए भी पार्ट आपको दिया जाता है एज जस्ट लाइक होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ ए रिलेशन स्कीमा आर एक्स वाई जेड। देखिए x की जितनी वैल्यू है उसके लिए y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये अब हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अगर सेम है तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा कम्प्लीटली। और बात करें अगर आंसर की तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। अब प्रीवियस वीडियो देखिएगा जहाँ मैंने DBMS की मिनी मैराथन कंडक्ट किया, तो वहाँ ही आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, लेट एक्स वाई जेड ए बी सी एट द एट्रीब्यूट ऑफ द सुपर की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैंडिडेट की। चेक करिए, आंसर निकालिए। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करिए। अब ये तो पता होगा सुपर की क्या होता है, हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। सुपर की, कैंडिडेट की, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप फिलहाल अगर आपको इनमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप जाके एक मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि क्या सुपर की और कैंडिडेट की होती है। अगर बात करें हमें जो सुपर की गिवन है इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो पहला तो हमारा एक्स सुपर की होगा, सेकंड एक्स कॉमा वाई हमारा सुपर की होगा, ठीक है,
थर्ड हमारा ए कॉमा बी भी एक सुपर की है, ठीक है। फिर ए बी कॉमा सी भी सुपर की, उसके बाद एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी हमारा एक सुपर की है। ये तीनों हमारे सुपर की हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें कैंडिडेट की क्या है, कौन सी है, ठीक है। तो सुपर की जो एंटिटी यूनिक आइडेंटिफाई करे उसको हम तो सुपर की कहते हैं। और बात करें कैंडिडेट की, मिनिमल सुपर की का जो मिनिमल सब सीक्वेंस होता है, अनसीक्वेंस सुपर की, मिनिमल सुपर की को हम कैंडिडेट की कहते हैं। तो कोई भी एट्रीब्यूट सुपर की में होगा वो ठीक है, वो कहलाएगा। तो ये सारे इन टोटल अगर हम बात करें कैंडिडेट की तो कैंडिडेट की हमारा जो होगा, ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा एज पर मी एक्स कॉमा ए कॉमा बी, इट मीन्स ये, ठीक है। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके ज़रूर देखिएगा। अगर ये टॉपिक आपके पहले से क्लियर है, जैसे सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर सुपर की और कैंडिडेट की आपके सॉल्व नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने सुपर की कैंडिडेट की दोनों डिस्कस किया, वहाँ जाके एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कंसीडर द रिलेशन बिटवीन द आर एट्रीब्यूट। अब यहाँ हम दो टॉपिक और जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लॉसलेस एंड लॉसी। लॉसलेस और लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है। पहले तो आप एक रूल, एक जो ट्रिक मैं हमेशा याद रखता हूँ उसको आप याद रखिए। अगर कंपोजिशन लॉसलेस होता है तो जो एट्रीब्यूट की पूरी टेबल डिटरमाइंड नहीं होगी। अगर एट्रीब्यूट की पूरी टेबल डिटरमाइंड होगी तो ये लॉसलेस, तो ये लॉसी है। इतना याद रखेंगे। किसी भी एट्रीब्यूट की अगर पूरी टेबल आपको डिफाइन हो गई तो वो आपका डिटरमाइंड, सॉरी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अभी आप एक बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। ये लिखा R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला फॉलो होता है तो कंपोजिशन हमारा लॉसलेस है। और R1 R2 और डिटरमाइंड R2, ठीक है। उसको चेक कर लीजिए, ये है तो करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है और कंप्लीटली चेक करने के बाद स्टेटमेंट 2 भी आपको कंप्लीटली करेक्ट नज़र आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आता है तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 यानी सी हमारा करेक्ट आंसर। अभी हमने नॉमिनल 6 क्वेश्चन ही मैराथन में डिस्कस किए हैं, क्योंकि जिस टाइम का मैंने पेपर डिस्कस किया था उसमें 4 क्वेश्चन आए थे एसक्यूएल के, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के। तो इसीलिए मैंने सिर्फ अभी 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी अगर आपको लगता है कि हमें एक बार में पूरे ईयर के पेपर को डिस्कस करना चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कंप्लीट पेपर डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस पेपर को आप डिस्कस कराना चाहते हैं उसका ईयर शिफ्ट दोनों आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली हम उस पर एक डिटेल क्लास कंडक्ट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा होगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो इजीली बिना किसी पैसे को खर्च किए से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और बाकी UGC नेट की जो डेट शीट है वो आपको ऑलमोस्ट